बड़ी खुशखबर के साथ करते हैं, बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत का डंका पूरी दुनिया में बजने वाला है। जी हां, भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत ने इस मामले में जापान को पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि इसकी जानकारी खुद नीति आयोग के सीईओ सुब्रमण्यम ने दी है। सुब्रमण्यम ने कहा है कि आज के समय में भारत 4000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। जी हां, 4000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था जापान से बड़ी है और अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी ही अर्थव्यवस्था के मामले में भारत से आगे बताए जाते हैं। बताया गया है कि भारत की ये उपलब्धि मजबूत घरेलू मांग, अनुकूल जनसांख्यिकीय रुझानों और नीतिगत सुधारों के कारण है, जबकि जापान की अर्थव्यवस्था को ग्लोबल ट्रेड टेंशन और पॉलिसी चेंज के कारण नुकसान झेलना पड़ा है। Visible in the growth of India. We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. तो आइए अब नजर डालते हैं टॉप 5 वैश्विक अर्थव्यवस्था पर। 2025 के ताजा आईएमएफ के आंकड़े बताते हैं कि एक बार फिर अमेरिका ने अपनी बादशाहत कायम रखी है। रैंक 1 पर अमेरिका खड़ा है, जिसकी अर्थव्यवस्था पहुंच चुकी है करीब 30.57 ट्रिलियन डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर। चीन की अब बात कर लेते हैं। चीन ने एक बार फिर से अपना दूसरा स्थान जो है वो कायम रखा है दुनिया के सामने और ये दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अभी भी है। जर्मनी 4.74 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है और यूरोप की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनी हुई है। 2025 में दुनिया की आर्थिक रैंकिंग में एक ऐतिहासिक मोड़ आया है। भारत अब जीडीपी के मामले में जापान से आगे निकल चुका है। भारत ने 4.187 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी रैंक हासिल कर ली है। चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था को जो दर्जा है वो हासिल कर लिया है। बहुत ही मामूली अंतर, जापान चौथे पायदान से 5वें पायदान पर फिसल चुका है एक छोटे से अंतर के साथ। यानी कि भारत सिर्फ जनसंख्या में ही नहीं बल्कि आर्थिक ताकत में भी जापान को पीछे छोड़ चुका है। तो देखिए, भारत भले ही जीडीपी के मामले में भारत जापान को पीछे छोड़ चुका हो, लेकिन जब बात आती है प्रति व्यक्ति आय की, मतलब पर कैपिटा इनकम की, तो तस्वीर कुछ और ही बताती है। जापान में प्रति व्यक्ति आय 33,960 डॉलर है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति आय 2,880 डॉलर है। जर्मनी में प्रति व्यक्ति आय देखिए 55,910 डॉलर है। इसका फर्क आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है। जहां एक तरफ भले ही हमने जापान को पीछे छोड़ा हो, लेकिन आज भी वहां का प्रति व्यक्ति मतलब हर एक व्यक्ति 33,960 डॉलर कमाता है। वहीं भारत आज चौथे नंबर पे तो पहुंच गया है, लेकिन आज हम भारत की पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय देखें तो ये 2,880 डॉलर है, काफी कम है। जर्मनी की बात कर लेते हैं, प्रति व्यक्ति आय की 55,910 डॉलर पर है। यानी कि कुल जीडीपी भले ही तेजी से आगे बढ़ रही हो, लेकिन आम भारतीय की जेब अभी भी सीमित आमदनी में फंसी हुई है। लेकिन यह भी सच है कि भारत की रफ्तार की 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह क्या है समझ लेते हैं। देखिए, पहली वजह है मजबूत घरेलू मांग, मतलब जो कंजम्पशन है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरी बड़ी वजह है युवा आबादी और तीसरी बड़ी वजह है पॉलिसी रिफॉर्म। दूसरी और देखिए, जापान जो कभी चौथे नंबर पर था, अब वो धीरे धीरे फिसल तो गया है और इसका सबसे बड़ा जो कारण सामने निकल के आ रहा है वो है स्लो ग्रोथ। सिर्फ 0.3% की रफ्तार से जापान जो है वो आगे बढ़ रहा है। उम्र दराज आबादी, मतलब वहां पर उम्र दराज लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। फर्टिलिटी रेट जो है वो बेहद ज्यादा नीचे गिरता नजर आ रहा है। ग्लोबल ट्रेड टेंशन जो है वो जापान के ऊपर अभी देखने के लिए मिल रहा है। एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी पर इसका दबाव पड़ता है। आगे देखिए, आर्थिक स्थिरता की कमी, लंबे समय से बड़ा ठहराव जो है वो जापान में देखने के लिए मिल रहा है। ये कुछ 4 से 5 वजह निकल के आ रही है। जापान आखिर क्यों पीछे गया है भारत से, ये 4 से 5 ये वजह है, जिसमें स्लो इकोनॉमी हो गया, ओल्ड एज जो है वो बढ़ती जा रही है, आर्थिक स्थिरता की कमी वहां पर देखने के लिए मिल रही है।